previous lecture we were discuss about the concentration terms and our last concentration term is the molarity, जिसका आपने formula derive कर लिया था, which is the, we know that our last formula of the molarity is the molarity is equal to number of mole divided by mass of solvent. We can say it is the W for solvent. D से लिखा था मैंने इसको solvent. It is the 1 kilogram. It is the 1 kilogram. And last one equation is the WA mass of solute, molar mass of solute and mass of solvent in kilogram. If it is given in gram, then divide by 1000, which is as the nominator of the whole fraction. Clear? तो ये बन जाएगा आपके पास. अब जैसे मान लीजिए आपके पास सिंपलेस्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये है 180 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 2 किलोग्राम सॉल्वेंट. 2 किलोग्राम सॉल्वेंट. देखिए यूरिया इज द सोल्यूट एंड solvent is not given, which is the water. नहीं दिया हुआ तो क्या है? water है. So we can say amount of WA is 180 gram. It is the solute. And what is the MA of urea? MA of urea is the 60 gram per mole. Why? Because the formula of urea is the NH2C double bond O NH2. यूरिया का जो फॉर्मूला है यही है आपके पास, तो अपने पास ये फॉर्मूला हो गया इसका. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सोल्व कीजिए क्वेश्चन को. एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये किलोग्राम में ही दिया हुआ है. जब किलोग्राम में दिया हुआ है तो आपको 1000 से डिवाइडेशन नहीं करना. दिस इज द WA इज द 180 एंड मोलर मास ऑफ द यूरिया इज द 60 एंड इट इज द 2 किलोग्राम. एंड सोल्व कर लीजिए इसको. सोल्व करने के बाद में आपको आंसर मिल जाएंगे. क्लियर? दिस इज द मोलरिटी. तो 0 to 0, दिस इज 3 और ये कितना आ गया 1.5 मोल पर किलोग्राम. मोल पर किलोग्राम. इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की यदि बात करें अपन, मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर 49 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ H2O. देन व्हाट इज द मोलरिटी? तो मोलरिटी क्या होगी? We know that molarity is equal to WA upon MA dot WB if taken in gram, then whole multiply with 1000. Clear? कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है. What is the WA? WA is the 49 ग्राम. मोलर मास ऑफ H2SO4 आप कैलकुलेट करके देख लेना. काफ़ी लंबी चौड़ी बात की हुई है अपनी मोलर मास के बारे में. It gives the 98. It is the 250 and whole multiply with 1000. It is gives the 4, it is gives the 2, it is also gives the 2. Clear? Then it is the 2 mole per kilogram. ये दो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे. नेक्स्ट देखिए अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. 180 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. आपके पास क्या सेकंड क्वेश्चन ये है कि 180 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन and density of the solution is also given. Think about that. We know that question WA is the 180 gram and this is also the urea. So its molar mass will be the 60 gram per mole. Clear? And volume is also given. Volume is the 1 liter. Clear? And density 1 liter aqua solution, this is the volume of solution. It is the volume of solution 1 liter and it is the density of the solution is the this is the 1.18 gram per ml. Density of solution is the 1.18 gram per ml. 1.18 ग्राम पर ml. क्लियर? अब देखिए
मेरे को मोलरिटी निकालने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है? वी नो दैट मोलरिटी इज इक्वल टू WA/MA डो WB। इफ इट इज टेकन इन ग्राम देन होल्स मल्टीप्लाई विद 1000। क्लियर? अब इधर ध्यान दीजिए आप, WA है आपके पास, बिल्कुल है। MA है आपके पास, है। क्या आपके पास WB मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है? अमाउंट ऑफ solvent in gram, or we can say it is the mass of solvent, it is the mass of solvent which is not given us, जो कि हमें दिया हुआ नहीं है। तो आपको डेंसिटी और वॉल्यूम से कुछ रिलेशन करके ये निकालना होगा, बट इट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलो एक बार यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या निकल सकता है इन दोनों की यूज से? वी नो दैट D इज इक्वल टू M/V, D सॉल्यूशन एंड दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? इट मीन्स यहाँ से क्या निकल सकता है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है। वी नो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस WB। इज दैट क्लियर? मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के एडिशन के इक्वली तो होगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, यदि मेरे पास ये दोनों, यदि मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, आई ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ द WA विच इज द 180 ग्राम। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से WB निकाल सकता हूँ और उसी WB को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पुटअप कर दूंगा। क्लियर? देन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द 1.18 ग्राम पर ml, 1.18 ग्राम per ml, so it is the per ml. This is the mass of solution and this is the volume of solution is the 1 liter. Then mass of solution is the 1.18 gram per ml. This is the liter, convert into the 1000 ml, ml to ml cancel, and this is the 1180 gram. इसमें कन्वर्ट हो गया ये 1180 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन इज द 1180 इज व्हाट इज द WA, W इज 180, 180। व्हाट इज द WB, WB इज द, WB तो कैलकुलेट ही करना है आपको, WB, देन WB इज इक्वल टू द 1000 ग्राम। इज दैट क्लियर? WB कितना है आपके पास? 1000 ग्राम। अब क्या कीजिए, आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसकी। क्लियर? इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। अब देन मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट इज द, दिस इज द 180, दिस इज द 60 एंड दिस इज 1000। क्लियर? दिस इज ग्राम एंड मल्टीप्लाई विद ग्राम, दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज द 3 मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। क्लियर? तो देखिए डेंसिटी दी हुई रहे आपको, तो डेंसिटी को आप मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर लेना। मास ऑफ सॉल्यूशन को कैसे ऐड करोगे? मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट बाय विच वी कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोलरिटी में जरूरत भी किसकी थी? मास ऑफ सॉल्वेंट की ही जरूरत थी। क्लियर? दिस इज आवर द सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स। द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स इज द मोल फ्रैक्शन। थर्ड इज द mole fraction, third is the mole fraction, it is the weight by weight। आप क्या पढ़ रहे हो? We are going to read about the weight by weight concentration terms, which is the 3 type: mass percent, molarity and third one is the mole fraction। Suppose a solution is made up of a solute, and B solvent। एक solution है वो किससे बना हुआ है? सोल्यूट एंड सोलवेंट से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? अमाउंट इन ग्राम, अमाउंट इन ग्राम, जो कि क्या बोलता हूं मैं उसको? मास। क्लियर? एंड दिस इज द मोलर मास, दिस इज द मोलर मास, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अमाउंट इन ग्राम, amount in gram, this is the WA and it is the MA। molar mass is the MA and molar mass of B is the MB। number of moles is the NA which is the WA upon MA and number of
B is NB is equal to WB upon MB. Is that clear? And mole fraction of A is XA and B is the XB. Then what is the value of XA? XA represented by as NA upon NA plus NB. And what is the value of XB? It is the NB upon NA plus NB. So we can say it is the, देखो ये क्या है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ये उसी का क्या है, नंबर ऑफ मोल है। जिस मोल फ्रैक्शन का, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोल ऊपर रहेगा, नोमिनेटर में नहीं रहेगा। एंड दिस इज द रेशियो ऑफ द total number of moles of component which is present in the solution. Clear? So we can say mole fraction of a component is the ratio of the number of moles of component and the total number of moles of component which is present in the solution. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्स ए को कैलकुलेट कर सकते हो और एक्स बी को कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्स सॉल्यूशन की बात करें अपन तो क्या होगा, ये एक्स ए प्लस एक्स बी एंड इट इज़ द एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एंड इट इज़ द एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और इसको यदि मैं क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो दिस इज द एन ए प्लस एन बी एंड दिस इज द एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। एक सॉल्यूशन की जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। यदि मेरे को किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द द एडिशन ऑफ एक्स ए प्लस इक्वल टू 1। सो मैं से कह रहा हूँ कि एक कैलकुलेट है तो दूसरी को क्या कैलकुलेट, इफ यू वांट टू एक्स बी देन वी कैन द 1 माइनस एक्स ए गिव द रिजल्ट ऑफ द एक्स बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अपन, और एक ही न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, उसमें सारी चीज आ जाएगी आपके पास। क्लियर? देखिए मेरे पास क्या है, 120 ग्राम चलो ऐसा कर लेते हैं अपन कि मेरे पास किसी सॉल्यूशन के अंदर 196 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। क्लियर? और 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस प्रेजेंट है। क्लियर? और मेरे पास कितना है, 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रेजेंट है। देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इच। सबकी क्या करनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, एन ए प्लस एन बी। क्लियर? कि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सबके, तो मैं क्या करता हूँ, सबके नंबर ऑफ मोल्स बनाता हूँ। एंड यू आर केपेबल, हाउ कैन यू प्रिपेयर द मोल, इफ मास इज गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन। आपको पता है कि जब मास, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड वॉल्यूम दिया हुआ है तो किस तरह से आप क्वेश्चन मोल कैसे बनाते हो। तो बनाइए इसके मोल। दिस इज द 196 डिवाइड बाई इट्स मोलर मास विच इज द 90। दिस इज द 6.02 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। दिस इज द 11.2 लीटर, दिस इज द 22.4 लीटर। ऐसे बनाएंगे मोल। इसके मोल कितने आए आपके पास, 2 आए। ये कितना है, 1/10 आया आपके पास, और ये कितना है आपके पास, 1/2। किसके मोल चाहिए आपको, तीनों की चाहिए अपने को तो मोल। तो मैं क्या करूंगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। क्लियर? सपोज ये A है, ये आपके पास B है, और ये क्या है, C कंपोनेंट है। देन वी कैन से 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/10 प्लस 1/2। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, H2SO4 के मोल आ जाएंगे। क्लियर? एंड SO2 के मोल चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द 1/10 2 प्लस 1/10 प्लस 1/2। इज दैट क्लियर? एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो जाएगा आपके पास 11, सॉरी दिस इज ऑल्सो द 1/2, दिस इज द 1/2, दिस इज द 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर? तो इससे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ये क्या हो गया आपके पास,
मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया आपने इस तरह से। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर आ गए, वो क्या था आपके पास, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। क्लियर। इसमें जो एक आपके पास है फर्स्ट आपके पास वो कौन सा है, वेट डैश वॉल्यूम परसेंट। कौन सा है, वेट डैश वॉल्यूम परसेंट। इस लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि मोलरिटी को कंसिडर अपन नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा मैं आपको ये क्वेश्चन। वेट डैश वॉल्यूम परसेंट, वेट डैश वॉल्यूम का मतलब वेट डैश वॉल्यूम परसेंट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। परसेंट आप कितने में निकालोगे, 100 में निकालोगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम in 100 ml solution, the amount of solute in gram in 100 ml solution is known as is known as weight dash volume percent। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको ये कहे कि NaOH का 10 ग्राम 250 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है, तो वेट डैश वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कीजिए। तो आप क्या करोगे, WA अपॉन वॉल्यूम ml एंड होल मल्टीप्लाई विद 200, होल मल्टीप्लाई विद 100। क्लियर। WA कितना आपके पास 10 ग्राम एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज द 250, होल मल्टीप्लाई विद 100, देन इट गिव्स दिस इज द 4% और 4 वेट डैश वॉल्यूम परसेंट। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, मोलरिटी को डिस्कस करेंगे, और आपके जो 2 क्वेश्चन हैं इन दोनों क्वेश्चन को मैं मोलरिटी के साथ ही सोल्व करवाऊंगा और उसके बाद नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।